A warm good morning to everyone. This is Babita Chauhan and I'm here to discuss an important topic with all of you. And today's topic for discussion is anger. In a previous video, we have already discussed what is the meaning of anger, what are the various causes which makes us angry, and in this video, we will discuss how we can manage anger. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम एंगर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और क्या इजी वेज हम फॉलो करें जिससे हम अपने एंगर को, अपने गुस्से को कम कर सके और अपने अंदर शांति बना सके। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि एंगर क्या है, गुस्सा क्या है, क्यों हमें इतना गुस्सा आता है। हमने बात की थी अपने प्रीवियस वीडियो में कि हमारे अंदर 4 तरह की फीलिंग्स होती हैं: जॉय, सॉरो, हैप्पीनेस, एंगर। इन 4 फीलिंग्स में एंगर एक ऐसी चीज़ है जो सबके अंदर होता है। उसका एक्सटेंट डिफर कर सकता है, किसी को 20% गुस्सा आता है, किसी को 40%, किसी को 80%। तो एंगर का जो एक्सटेंट है वो डिफर करता है, लेकिन एंगर होता सबके अंदर है। यानी कि गुस्सा सबको आता है, हर कोई फ्रस्ट्रेटेड होता है, सिर्फ उसकी डिग्री वेरी होती है। Where there is anger, there always pain. जहाँ पर एंगर होगा वहाँ पर हमेशा पेन होगा। अगर कोई इंसान गुस्सा है तो वो उस इंसान को हर्ट नहीं कर रहा या उस इंसान को परेशान नहीं कर रहा या फ्रस्ट्रेट नहीं कर रहा जिसने उसे इस कंडीशन में लाया है। यानी कि एंगर ऑलवेज हर्ट्स द सेंडर। ठीक है, जिसने आपको गुस्सा दिलाया उसका कोई नुकसान नहीं होता, आप अपना खुद नुकसान करते हैं गुस्सा होने से। तो कोशिश क्या करनी चाहिए, हमें अपने एंगर को मैनेज करके रखना चाहिए। यानी कि हमें अपने एंगर को कम करना चाहिए। जितना हम गुस्सा कम करेंगे उतना ही हम हैप्पी रहेंगे, उतना ही हम हेल्दी रहेंगे, उतनी ही हमारी थिंकिंग एबिलिटी सुधरेगी। तो हमने डिस्कस किए थे कि क्या ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से एंगर हमारे अंदर आता है। तो सबसे पहला जो कॉज है, जो कारण है हमें गुस्सा आने का, वो ये है कि जब हम अपने डिटरमाइंड गोल को अचीव नहीं कर पाते तब हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। सपोज आपने डिसाइड किया कि आज आपको ये चीज़ें करनी है, बट जैसा हम सोचते हैं वैसा हमेशा नहीं होता। सेम थिंग, हमने जो चीज़ें प्लान की उस अकॉर्डिंग नहीं हुई तो हमें फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है। और जब हम फ्रस्ट्रेशन में होते हैं तो एंग्री होना हमारे लिए बड़ा कॉमन हो जाता है। हमें गुस्सा आने लगता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम इरिटेटेड हो जाते हैं, कोई भी चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, ना ही हम किसी से अच्छे से बात कर पाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या आपका मेंटल लेवल ठीक रहता है? नहीं। जब आप एंग्री मोड पे होते हो तो आप ना तो अच्छे से सोच सकते हो, ना ही चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो, और आपके लिए ये कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। आपके माइंड की सोचने की एबिलिटीज़ को ये काफ़ी हद तक कम कर देती है। फिर जो दूसरी फीलिंग है जिसकी वजह से हमें एंगर आता है, गुस्सा आता है। सपोज आप किसी पर्सन को कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आप उसको बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, लेकिन दूसरा पर्सन आपकी बात को ना तो समझ रहा है ना ही एग्री कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हर किसी की लाइफ में होती है, हर किसी को फेस करनी पड़ती है, बट बेटर उसे अपने माइंड में या अपने दिल में रखने से बेटर होता है कि आप उसको कैसे क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, और जब आपकी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर से इरिटेटेड फील करते हैं, और ये इरिटेशन और ये फ्रस्ट्रेशन आगे जाके एंगर का रूप ले लेता है। यानी कि एक बहुत ही ख़राब कंडीशन हो जाती है आपके लिए। तो ये कुछ कॉजेज़ थे जिसकी वजह से हम एंग्री फील करते हैं, हमें गुस्सा आता है। तो अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करें जिससे हम एंगर को मैनेज करके चल सकें। ठीक है, गुस्सा आना है ये एक स्वाभाविक चीज़ है, सबको आएगा, लेकिन उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है ये हमारे अपने हाथ में है। तो सबसे पहली चीज़ अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चीज़ें अगर आपकी लाइफ में आएंगी भी तो आप उनको इजीली ओवरकम कर सकते हैं
और आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या फिर आगे जाके जो सीवियर स्टेज होती है एंगर, वो कंट्रोल हो सकती है। सेकेंड चीज, ठीक है आपको गुस्सा आ रहा है, आप शांत रहें। सबसे पहले आप किसी से बात नहीं करें, अपने आप को सेग्रीगेट कर दें, अपने आप को उस जगह से अलग करके कहीं और चले जाएं, शांति में 5-10 मिनट बैठें, उसके बाद चीज़ों को सोचें, उसके बाद फिर कुछ डिसाइड करें, कुछ ना बोलें, साइलेंट हो जाएं बिल्कुल। और क्या कर सकते हैं हम? मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग शांत रहता है और हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं, जिससे हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो अच्छे से डेवलप हो जाती है और हम एक बहुत पॉजिटिव इंसान बनते हैं। तो अगर आपको गुस्सा आता है ज़्यादा तो आपको थोड़ा पानी पीना चाहिए, थोड़ी देर शांत रहना चाहिए, किसी भी कंडीशन में उस टाइम डिसीजन नहीं लेना चाहिए कोई भी, या जिस भी पर्सन से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इससे कोई बातचीत ना करें, थोड़े टाइम के लिए अपने आप को अलग कर लें, ताकि जो आपका गुस्सा है या आपका एंगर है, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल पाए और उसका एक्सटेंट थोड़ा कम हो जाए। फिर सपोज कोई भी सिचुएशन आती है तो आपको सोचना है कि ठीक है ये डिफिकल्ट सिचुएशन है, मैं परेशान हूँ, मेरी अंदर एग्रेशन आ रहा है किसी चीज़ को लेके, तो आपको अपने माइंड को बार बार यही चीज़ ट्रेन करनी है, अपने माइंड में बार बार यही बोलना है कि ठीक है मैं इस कंडीशन से निकल जाऊंगा, ये मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम देना है, मुझे थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ें सोचेंगे तो धीरे धीरे आपका गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा। आप वॉक पे जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश कीजिए जितना पॉसिबल है। जो भी चीज़ आपको पसंद है, कोई भी एक्टिविटी, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाइए, ऑल्दो आप गुस्से में इधर उधर कुछ भी चीज़ें बोलें। सो आपकी लाइफ का जो मेन मोटो है अपने आप को, अपने माइंडसेट को ठीक रखना। हमारी लाइफ में जो भी चीज़ है, अगर हमने अपना एक पर्टिकुलर माइंडसेट बना लिया कि हमें ये चीज़ इस तरीके से करनी है या हमें इस तरीके से रहना है, तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ आपके अंदर है, वो है आपका माइंडसेट। आप अपने अंदर किस तरह की चीज़ें सोचते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप गुस्से को कम करने के लिए अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अगर मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच।